हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द बिशनर्स नेस्ट। आज है सैटरडे और आज मैं अपना दिन शुरू करूंगी एक कप गर्म पानी के साथ। तो गर्म पानी में मैं थोड़ा हनी और थोड़ा सा नींबू डालकर अपना दिन शुरू करती हूँ। आज ध्रुव भी मेरे साथ उठ गया है। खैर मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि वीकेंड्स में भी वो टाइम पे उठ जाए, क्योंकि होता क्या है, जब वो वीकेंड्स में ज़्यादा देर सो जाता है तो उसका स्लिप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और वो फिर वीकडेज में उसको उठाना और स्कूल भेजना मेरे लिए टेढ़ी खीर बन के निकलता है। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बनाऊंगी आज का लंच और साथ में डोसा का बैटर भी प्रिपेयर कर लूँगी। तो कल रात में मैंने यहाँ पे उड़द की दाल और इडली राइस को साथ में मिक्स करके भिगो दिया था और अब मैं इसको पीस लूँगी। तो क्या है, मैं इसको दिन में फर्मेंट होने के लिए रखूँगी, फिर रात में मैं फ्रिज में डाल दूँगी। अगर रात में मुझे इडली या डोसा कुछ बनाने को हुआ तो बना लूँगी और एल्स मैं इसको फ्रिज में डाल के रख लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, 2 कप इडली राइस और 1 कप उड़द की दाल लेती हूँ और उसके साथ 1 चम्मच मेथी के दाने डालकर रात भर भिगोने के लिए रख देती हूँ। फिर मॉर्निंग में उठकर मैं इसको पीस लेती हूँ। तो मेरा डोसा बैटर अच्छे से तैयार हो जाता है और मैं इसको पूरे वीक तक के लिए यूज़ करती हूँ। मेरा डोसा बैटर बन के रेडी हो गया है और अब मैं बनाऊंगी लंच। तो आज के लंच में मैं बनाऊंगी कुछ ओडिया रेसिपीज, जिसमें मैं बनाऊंगी पखाड़ा और उसके साथ मैं बनाऊंगी बोड़ी चूरा, मैश्ड पोटैटो, आलू चोखा जिसको हम बोलते हैं, और एक प्रॉन का रेसिपी। सबसे पहले मैं प्रॉन को मैरिनेट करूंगी और उसके लिए मैं एक पेस्ट बना लूंगी, जिसमें मैं डालूंगी एक प्याज, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। यहाँ पे मेरा राइस भी बन के तैयार हो गया है और अब मैं यहाँ पे पानी डाल दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप फ्रिज का भी पानी डाल सकते हो। और ये देखिए, यहाँ पे इसको मैंने नला धुला के तैयार कर दिया है और अब इसकी सारी नौटंकी ये बर्तन स्टैंड पे बैठ के चल रहा होगा। अब मैं प्रॉन्स को मैरिनेट कर लूँगी। उसके लिए मैं प्रॉन्स को अच्छे से धो ली हूँ। अब इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, पेपर पाउडर, थोड़ा नींबू का रस और जो मैंने मसाले का पेस्ट बनाया था, वो सारा चीज़ को डालकर इसको मैरिनेट करके कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक ये प्रॉन्स यहाँ पे मैरिनेट हो रहा है, तब तक मैं बाकी रेसिपीज़ का प्रिपरेशन कर लूँगी। मैंने बताया था कि मैं बोड़ी चूरा बनाऊँगी, तो यहाँ पे उड़द दाल का बड़ी है और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ऑयल डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जब तक बड़ी फ्राई हो रहा होता है, तब तक इधर मेरा राइस भी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा दही मिलाकर छोड़ दूँगी। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा खटास आता है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें मैंगो जिंजर। इसको हम बंगाली में बोलते हैं आम आदा। पता नहीं हिंदी में क्या कहा जाता है, मुझे पता नहीं है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मैंगो जिंजर। तो ये सारा चीज़ मैं मिलाकर छोड़ दूँगी। मेरा पकौड़ा तैयार हो गया है और बड़ी भी यहाँ पे फ्राई हो ही गया है लगभग। और इसको मैं प्याज और हरी मिर्च डालकर कूट लूँगी। मेरे पास सिलबट्टा तो नहीं है यहाँ पे, ये सबसे अच्छा बनता है सिलबट्टे पे। आप अपने हिसाब से प्याज को पहले कूट लो, हरी मिर्च को कूट लो और उसके बाद फिर बड़ी को कूट लो। बट चूंकि मेरे पास यहाँ पे सिलबट्टा है नहीं, तो मैं इसको मिक्सी में डालकर एक बार चला लूँ। लंच का लगभग प्रिपरेशन मेरा हो गया है और अब मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद अब मैं पूजा कर रही हूँ और फिर जो बाकी डिशेस हैं वो मैं बनाने के लिए चली जाऊंगी।
अब मैं बना लूँगी प्रॉन। तो प्रॉन को पहले मैंने मैरिनेट करके रख लिया था, लगभग 2 घंटे हो गए इसको मेरा मैरिनेट किए हुए। और अब मैं कढ़ाई में तेल डालूँगी और ये जो मैरिनेटेड प्रॉन है इसको डाल दूँगी और डालकर थोड़ी देर तक फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको मैं ढक दूँगी। और चूँकि ये प्रॉन है तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगता है पकने में, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा ढक कर नहीं पकाऊँगी। ज़्यादा पकाने से ये कड़ा हो जाता है और खाने में थोड़ा-सा कड़ा-कड़ा लगता है। तब मैं इसको धीमी आँच में धीरे-धीरे करके पका लूँगी। अब आप देख सकते हो प्रॉन अच्छे तरीके से पक गया है और साथ में मसाले भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये प्रॉन पूरे तरीके से ड्राई हो गया है। और अब मैं इसमें धनिया डालूँगी और इसको धनिया के साथ गार्निश करूँगी और गैस ऑफ कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे आलू का चोखा बना लूँगी। तो आलू तो पहले ही मैंने उबाल के रख लिया था और अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी और उसमें एक लाल मिर्च को तल लूँगी और बाहर निकाल लूँगी। तो उससे क्या है, लाल मिर्च जो है वो कुरकुरा रहता है और इसको आप पूरे अच्छे तरीके से मैश कर पाओगे। लेकिन अगर हम प्याज के साथ फ्राई करते हैं तो हम इसको फिर तोड़ नहीं पाते हैं, वो चिबड़ा बन जाता है। तो इसलिए मैंने लाल मिर्च को पहले ही फ्राई कर लिया और अब मैं इसको निकाल लूँगी। और उसके बाद उसी ऑयल में मैं प्याज डाल दूँगी। उसमें पहले मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया है और अब मैं इस प्याज को डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। और उसके बाद मैं मैश्ड पोटैटो, जिसमें मैंने ये लाल मिर्च जो अभी भूना उसको भी मैश कर दूँगी, ये पाउडरी बन जाता है। और उसके बाद इसको मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी और अच्छे से चला लूँगी। और फिर जब थोड़ी देर चल जाए, नमक वगैरह डाल लेना है अपने स्वाद के अनुसार। और फिर जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको फिर वही मैं धनिया के साथ गार्निश करके निकाल लूँगी। यहाँ पे मेरा लंच बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो गया है और अब मैं लंच करूँगी और लंच करने के बाद एक पावर नैप लूँगी। बहुत सुबह से उठ के मैं काम पे काम किए जा रही हूँ, सो इट्स टाइम टू हैव दिस लंच एंड हैव अ पावर नैप। मैंने एक बहुत अच्छा सा नींद लिया, मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है अब। और अब मैं बनाऊंगी चाय। पकौड़ा एक ऐसा चीज़ है ना जिसको खाने के बाद आपको नींद आना ही आना है, आप रेसिस्ट नहीं कर सकते हो। तो अब मेरा चाय भी बन गया है और मैं और दीपांजन साथ में बैठकर चाय पियेंगे और उसके बाद फिर मैं शाम का पूजा कर लूँगी।
शाम का पूजा करने के बाद अब हम दोनों बैठ गए हैं मील प्लानिंग के लिए। ये मील प्लानिंग जो है ना, ये मुझे बहुत टफ टास्क लगता है। एक तो मुझे सारा कुछ शामिल करना पड़ता है, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स, एवरीथिंग। और चूंकि अब ध्रुव भी हमारे साथ है तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसका डाइट कंप्लीट डाइट हो रहा है या नहीं। तो पहले तो हम बहुत ज़्यादा भी प्लान नहीं करते थे, लेकिन अब बिकॉज ऑफ ध्रुव, क्योंकि उसे मॉर्निंग में स्कूल भेजना रहता है और उसे 3 टिफ़िन बॉक्स देना होता है, तो मेरे पास मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सोचूं और फिर कुछ बनवाऊं। इसलिए मैं अब हमेशा वीकेंड में बैठ के मील प्लानिंग कर लेती हूँ और जितनी सारी ज़रूरत के सामान है वो भी मंगवा के रख लेती हूँ, ताकि मेरे जो वीकडेज़ हैं उसमें मेरा मॉर्निंग रूटीन हैम्पर ना हो। यहाँ पे मेरा मील प्लानर बन के रेडी हो गया है और अब मैं इसको एक मैग्नेट के सहारे फ्रिज में लगा के रख दूंगी। और ये जो मैग्नेट आप देख रहे हो, ये मैं ऊटी से लेकर के आई। मुझे ना मैग्नेट का बहुत शौक है, मैं कहीं भी जाती हूँ मैं वहां से एक मैग्नेट जरूर लेके आती हूँ। मील प्लानिंग के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और ये आज का मेरा लास्ट रेसिपी है। ये है तिल और मूंगफली का लड्डू। ये बहुत फिलिंग होता है। जैसे कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है खाना खाने का, तो कुछ देर के लिए ये मेरी भूख को तो बहुत अच्छे से रेसिस्ट करता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप तिल और हाफ कप के आसपास का मूंगफली। तो मैं मूंगफली और तिल दोनों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। फिर जब दोनों ठंडा हो जाए तो मैं दोनों को पीस लूँगी। और बिल्कुल पतला महीन सा पीसना नहीं है, एक दरदरा सा पीस लेना है, दरदरा सा पाउडर हो जाएगा। और फिर इसको मैं गुड़ में पाक करके इसका लड्डू बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और उसमें अब मैं गुड़ डाल दूँगी। पानी उतना ही डालना है कि सिर्फ उसमें जो आप गुड़ डालते हो वो मेल्ट हो जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए चलाना है जब तक ये गुड़ मेल्ट ना हो जाए। और आप देख सकते हो यहाँ पे गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। और मैंने जो पाउडर बनाया था मूंगफली और तिल का, एक दरदरा सा पाउडर जो मैंने बनाया था, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए चला लूंगी। ध्यान रहे कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि जब ये गर्म रहेगा तो आपको गीला गीला लगेगा, बट थोड़े देर बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर इतना आपको कंसिस्टेंसी रखना है कि आप इसको लड्डू में कन्वर्ट कर पाओ। नहीं तो क्या होता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो बहुत सख्त हो जाता है और फिर आप इसको लड्डू में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और ये मेरा बन के रेडी हो गया है मिक्सचर तिल, मूंगफली और गुड़ का। और अब मैं इसको कढ़ाई में बहुत ज़्यादा देर नहीं रखूँगी, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। क्योंकि कढ़ाई में रखने से क्या है, कढ़ाई का जो हीट होता है उसकी वजह से ये कड़ा हो जाता है। तो अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और इसको छोटा छोटा सा लड्डू बना लेना है, जैसा आपको पसंद हो। अगर आपको बड़ा पसंद हो तो आप बड़ा बनाओ, छोटा पसंद हो तो आप छोटा बनाओ। मैं ऐसे साइज का बनाती हूँ ताकि मैं एक एक बार में कंप्लीट कर लूँ। और एक मेरे लिए बहुत फिलिंग होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया है और बहुत ही छोटा भी नहीं बनाया है। मैंने मीडियम सा लड्डू बना लिया है और यहाँ पे मेरा लड्डू बन के तैयार है। ये एक बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और ये बहुत फिलिंग है। तो आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, share, comment, and subscribe. Thank you for being with me.